अभ्यासक्रम क्लासेज में आपका स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी जो कंपलसरी पेपर होता है हिंदी का, उसके क्वेश्चंस, जो ग्रामर वाला पार्ट है। ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन में। सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास कि मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले 1 और 1 11 होना, अंधे की लाठी होना, ऊंची दुकान फीका पकवान, अंगूठा दिखाना, 9 2 11 होना। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप ट्राई कीजिए कि इनके जो भी मीनिंग आपको आ रहे हैं वो अपनी लैंग्वेज में लिखो। ठीक है, उसके बाद जो थोड़े से प्रॉपर जो बुकिश लैंग्वेज में होते हैं, जो फॉर्मल लैंग्वेज है, वो हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि दो दो पर्यायवाची लिखने हैं, सिनोनिम्स लिखने हैं इन सारे शब्दों के। सूर्य का सिनोनिम लिखना है, प्रेम का लिखना है, परमात्मा का, अंधकार का, नेत्र का। उसके बाद है ये शब्दयुगम। शब्दयुगम में आपके पास है मद, मत। तो इन वीडियो को पॉज करके पहले आप ट्राई करो। उसके बाद है 1 और 1 11 होना। इसका मतलब है एकता में बल होना। इसका मतलब क्या है? एकता में बल होना। सभी गांव वालों ने मिलकर शहर तक की सड़क तैयार कर दी, इसे कहते हैं 1 और 1 11 होना। एक चीज ध्यान में रखना, जब आप ये सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हो ना, तब कोई भी ऐसे वर्ड्स का, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करना जिनकी स्पेलिंग आपको कंफर्म नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ये मीनिंग ठीक होता है, पर ये जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है, उस सेंटेंस की फॉर्मेशन में कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे। वो स्पेलिंग मिस्टेक आपका नंबर कटवा देगी। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना। बूढ़े माँ बाप, अगर वृद्ध की स्पेलिंग आपको नहीं पता चल रहा तो बूढ़े माँ बाप तो आप लिख सकते हो। बूढ़े माँ बाप माता पिता के लिए उसकी संतान अंधे की लाठी होती है। ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब कि दिखावे की तुलना में गुण कम होना। दिखावे की तुलना में गुण कम होना। और यहाँ पे लास्ट में जैसे फुल स्टॉप आएगा या ये आएगा विराम चिन्ह, तो ये डालनी है आपको। वाक्य प्रयोग क्या होगा? मैं आगरा शहर के प्रसिद्ध होटल में गया, वहां जाकर लगा कि मानो ऊंची दुकान फीका पकवान। अंगूठा दिखाना मना कर देना, अंगूठा दिखाना मना कर देना। 9 2 11 होना, भाग जाना। ठीक है, उसके बाद शुद्ध शुद्ध रूप में स्पेलिंग्स पूछी जाती है, पर यूपीएससी में सेंटेंस पूछे जाते हैं। जैसे तुम ताजी भैंस का दूध लेकर आओ, देखने में लगेगा कि इसमें तो कोई भी गलती नहीं है। तुम भैंस का ताजा दूध लेकर आओ, ताजी भैंस नहीं, ताजा दूध। मेरे पड़ोस में एक बड़ी सुंदर लड़की रहता है, रहता नहीं, रहती है। कल सड़क पर एक भयानक दुर्घटना हुआ, हुआ नहीं, हुई। सिर्फ ये चेंज करना है आपको। तुम्हारे को मेरे घर आने का निमंत्रण पत्र मिला? क्या तुम्हें मेरे घर आने का निमंत्रण पत्र मिला? तुम्हारे को नहीं, तुम्हें। क्या तुम्हें? ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास, जैसे सूर्य। सूर्य को क्या बोलेंगे? भास्कर बोलेंगे। जैसे दैनिक भास्कर है, तो उसके बाद दिवाकर, दिवाकर। ये दोनों सूर्य के सिनोनिम्स है। प्रेम को क्या बोलेंगे? स्नेह, प्यार, अनुराग। अनुराग का विलोम शब्द आता है विराग। ठीक है, अंधकार, अंधेरा, तमस। तम भी बोल सकते हो आप, तमस की जगह तम भी बोल लो। परमात्मा, ईश्वर, जगदीश, कोई और आप भगवान, कोई भी आपको क्लिक कर रहा है, कोई भी आप लिख सकते हो। नेत्र, आंख, चक्षु, लोचन। ठीक है, तो पर्यायवाची मतलब ये आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज करेगा यहाँ से। ठीक है, शब्द ज्ञान आपका इंक्रीज होगा। फिर हम देखें मद और मत। मद और मत में बेसिकली मोस्टली यहाँ पे पता क्या होता है आप लोगों के साथ कि आपको किसी एक का तो मीनिंग पता होता है, दूसरे का नहीं पता होता। मत का मतलब है मान्यता। मत का मतलब क्या है? मान्यता। मद का मतलब क्षेत्र। एक्चुअली में सबसे प्रॉपर वे यही है कि आप सेंटेंस लिखो, सेंटेंस में मद का यूज करो, मत का यूज करो, पर उसके ब्रैकेट में क्षेत्र और मान्यता, मतलब कि जो भी उसका मीनिंग है वो उसके ब्रैकेट में डाल दो। या फिर अगर आपने सेपरेटली मद का मीनिंग लिख लो और मत का मीनिंग सेपरेटली लिख लो, फिर सेंटेंस बना लो। सेंटेंस ऐसा नहीं है कि आपको एक ही सेंटेंस बनाना है, आप दो छोटे छोटे सेंटेंस बना लो, बाद में उसे जोड़ दो। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में किया गया खर्च, व्यय की जगह खर्च लिख लो। इस मान्यता पर आधारित होना चाहिए कि खर्च का सर्वोत्तम निष्पादन हो। ठीक है, सेंटेंस बहुत इजी बना सकते हो। किसी भी क्षेत्र में हमें कम से कम खर्च करना चाहिए, सेंटेंस फॉर्म करना है आपको। तो ठीक, किसी भी क्षेत्र में किया गया व्यय इस मत पर आधारित होना चाहिए कि जो खर्च है वो सोच समझ कर किया जाए। फिर आपके पास अक्षर और अक्षत। देखो, क्षत से आपके पास एक वर्ड बनता है क्षति। क्षति का मतलब होता है नुकसान। तो अक्षत का मतलब क्या होगा? अक्षत का मतलब डिफरेंट है यहाँ पे। अक्षत का मतलब है समूचा, कंप्लीट, बिना क्षति के, बिना बिना किसी
क्षति के, बिना नुकसान के, समूचा। और अक्षर का मतलब क्या होगा? वर्ण। तो ये ध्यान में रखना है। प्रतिज्ञा और प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का मतलब तो है कि इंतजार करना, प्रतिज्ञा का मतलब है कि कसम खाना, प्रण लेना। ठीक है। अनल और अनिल, ये काफी फेवरेट है, बहुत सारे एग्जामिनर्स का ये फेवरेट रहता है, अनल और अनिल। ठीक है। नल से हम क्या बुझाएंगे? आग बुझाएंगे। अनल से क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। और अनिल से क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। आग का प्रसार करने के लिए पवन हमेशा सहायक नहीं होता। ठीक है। तो याद रखना कि अनल से तो नल से क्या बुझाएंगे? आग, तो ये आ गया। और अनिल क्या होगी? हवा, अनिल हवा। प्रमाण और प्रणाम, प्रणाम का मतलब नमस्कार है और प्रमाण का मतलब सबूत, साक्ष्य। ठीक है, एविडेंस, इसे हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एविडेंस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपके पास ग्रामर का पार्ट था, एक यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या ये सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास क्लासेस के साथ।